गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो मोस्टली हम देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमने एक कंटेनर यानी कि गिलास ले लिया है, ठीक है, और उसके अंदर हम वाटर डाल लेते हैं। फिर हम एक टॉर्च की हेल्प से लाइट पास कराते हैं इस वाटर से। तो हम कोई भी स्पेशल इफेक्ट यहाँ पर नहीं देखते हैं, लाइट इजीली पास हो जाती है, क्योंकि जो वाटर है उसके क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर इस वाटर के अंदर हम थोड़ा सा मिल्क मिक्स कर लेंगे, इफ वी ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इन दिस वाटर and then switch on the torch, we will find a special effect. Let us see which effect is that. Okay, switch on the torch, add some milk, add some milk. तो जैसे ही हम मिल्क ऐड करेंगे तो क्या होगा, मिल्क के पार्टिकल्स जो है, मिल्क तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में भी, क्या होता है, कोलोइड होता है। तो जैसे क्या होगा, कोलोइड के पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल होंगे और मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो बिगर साइज के होंगे। इसलिए क्या होगा, जैसे ही लाइट आएगी, वो मान लीजिए यहाँ पर मिल्क पार्टिकल्स हम शो कर रहे हैं, here are the milk particles। तो क्या होगा, लाइट इससे टकराएगी और ऐसे लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। सामने से इसकी जो आ रही है लाइट, वो क्या होगी, ऐसे सभी डायरेक्शंस में फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि जो लाइट है ऐसे स्प्रेड हो गई, कुछ इधर आ गई, फिर इसके पास जो आई वो ऐसे आई और फिर से फैल गई, फिर इसके पास आई लाइट और ऐसे स्प्रेड हो गई, फिर फर्स्ट पार्टिकल के पास आई, ऐसे सेकंड के पास आ गई, उससे कुछ फिर स्प्रेड हो गई, फिर सेकंड से गई थर्ड के पास, फिर स्प्रेड हो गई, फिर यहाँ पर फर्स्ट के पास स्प्रेड हो गई, फिर सेकंड के पास गई, फिर से स्प्रेड हो गई, फिर कुछ यहाँ से थर्ड के पास गई, वो स्प्रेड हो गई। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है जो पार्टिकल से टकराकर। तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्प्रेड कैसे हो रही है, वो कोलोइड के पार्टिकल से टकराकर। तो हम कह सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय व्हेन इट कोलाइड्स विद द कोलोइडल पार्टिकल्स। यानी कि लाइट जब भी कोलोइड के पार्टिकल से टकराती है तो क्या हो जाती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है स्कैटर हो जाती है, या कह सकते हैं हम स्प्रेड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमने यहाँ पर देखा था वाटर के केस में ऐसा नहीं था, जबकि मिल्क के अंदर से हमने लाइट फॉल कराई तो क्या हुआ, वो अपना एक ऐसे पाथ विजिबल हो गया लाइट, यानी कि हम देखेंगे तो लाइट हमें ऐसे उसके अंदर दिखाई देगी, ऐसे लाइट आ रही हो, ऐसे लाइट अपना जो है पाथ वो विजिबल कर देती है। ये किसके कारण हुआ है, क्योंकि जो कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिगर साइज के होते हैं, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है स्प्रेड कर देते हैं। और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस और इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो, तो हमने बात की है यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अगर पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होगा तो वो केवल स्मॉलर वेवलेंथ की ही लाइट को स्कैटर कर सकेगा, और अगर पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा तो बिगर वेवलेंथ की भी जो है लाइट रेज उनको भी स्कैटर कर सकेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्कैटरिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या, जैसे कि हमने देखा था स्पेक्ट्रम देखा था कलर्स का, VIBGYOR ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो
वॉयलेट का क्या होता है, सबसे लिस्ट वेवलेंथ होती है, इससे अब होती चली जाएगी। रेड की सबसे क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ। इसका मतलब हम देखेंगे कि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी होगी, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, यानी कि वॉयलेट कलर। ये यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो हमारा जो वॉयलेट कलर है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होगी, रेड कलर की, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो हम देखेंगे अभी। तो स्कैटरिंग क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। ये किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स पे, मॉलिक्यूल्स पे के साइज पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर स्मॉलर साइज होगा तो ओनली ब्लू कलर को स्कैटर करेंगी, वेरी वेरी स्मॉल साइज है तो ब्लू कलर को, और अगर बाकी सभी बिगर साइज है तो रेड कलर को भी, यानी कि ज़्यादा बड़ा साइज होता चला गया पार्टिकल्स का तो वो रेड कलर तक को स्कैटर कर सकती है। यानी कि रेड कलर तक स्कैटर करने का मतलब है कि सभी कलर्स को स्कैटर कर देगी। ठीक है, तो यानी कि जब ओनली ब्लू कलर को स्कैटर करेगी तो हमें कैसा दिखाई देगा कलर, ब्लू। देखते हैं एग्जांपल लेकर इसका, एक टॉर्च ले लेते हैं हम। तो क्या होता है, वो तो सभी कलर्स VIBGYOR सभी कलर्स वाइट लाइट की ले रहे हैं हम, तो सभी कलर्स देगी। तो क्या होगा, आगे पार्टिकल्स मिल जाते हैं उसको स्मॉलर साइज के, वेरी वेरी स्मॉल साइज की। तो स्मॉलर साइज में अभी हमने बात की है, जितना स्मॉल साइज होगा उतने ही, यानी कि उसकी क्या है, वेवलेंथ की बात करें तो हम वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ की बात करें अगर, यानी कि कोई भी हमारी यहाँ पर वेवलेंथ किसकी कम है, वॉयलेट कलर की, तो क्या होगा, स्मॉलर साइज जो है वो कम वेवलेंथ को स्कैटर कर देगा। यानी कि यहाँ पर जो है, जो हमारे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं वो वॉयलेट कलर को स्कैटर कर देंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू। तो यहाँ पर जो हमें कलर दिखाई देगा, यानी कि ब्लू कलर दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, और उससे बड़ा अगर हम बात करें पार्टिकल्स और भी ज़्यादा बड़े हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हो जाए, पार्टिकल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इतना बड़ा साइज है कि वो सभी कलर्स को ही स्कैटर कर देगा। सभी कलर्स स्कैटर हो जाएंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, यहाँ पर वाइट कलर हो जाएगा। सभी कलर स्कैटर हो जाएंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, वाइट कलर हमें दिखाई देगा, क्योंकि सभी कलर्स ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए हैं और मिक्स हो गए हैं। सभी कलर मिक्स होकर कैसा कलर बनाएंगे, वाइट। जबकि यहाँ पर क्या है, अगर स्मॉलर साइज है तो क्या होगा, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट को कर चुका, इंडिगो को कर चुका और ब्लू को कर चुका है। इस तरीके से जितना बड़ा साइज होता चला जाएगा उतनी बड़ी वेवलेंथ को वो स्कैटर करता चले जाएगा। इसकी एप्लीकेशंस है, जो स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है वो इसी की एप्लीकेशन है, कलर ऑफ स्काई। कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसके पीछे वैसे तो क्लासिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा रही हैं, स्टोरीज रही हैं। तो ग्रीक जो लोग हैं वो क्या मानते थे, उनकी गोडेस होती थी, उसकी ब्लू आइज होती थी। ग्रीक जो है उनकी एक गोडेस थी, उसकी आइज ब्लू थी। तो क्या मानते थे कि वो गोडेस पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को देख रही है ऊपर से, तो इसलिए जो स्काई है वो ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी आइज दिखाई दे रही है, वो ये मानते थे। लेकिन ये तो कोई साइंटिफिक बात नहीं हुई, ये तो थ्योरी ही रह गई, स्टोरी ही रह गई। नेक्स्ट क्या सोचा लोगों ने कि जो ये स्काई है ये इमेज है सी की, कि सी है जो ब्लू होता है और ऊपर वही दिखाई दे रहा है, ये उसकी इमेज है। लेकिन वो भी गलत रहा। तो साइंटिफिक देखेंगे हम वो है क्या चीज़, कलर ऑफ स्काई जो है ब्लू कैसे दिखाई देता है। तो हम देखते हैं हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर क्या है, स्मॉल 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 पार्टिकल्स है, गैसेस पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है। तो जैसे ही सनरेज यानी कि वाइट कलर की ही रेज आएंगी इधर, तो वाइट कलर की रेज आएंगी तो क्या होगा, वाइट कलर में क्या है, सभी कलर ही तो है, VIB
GYOR, सभी कलर्स ही तो है यार। तो सभी कलर आएंगे तो क्या है, वोयलेट कलर मान लीजिए सबसे स्मॉलर वेवलेंथ का हो गया भाई, यहाँ तक ख़त्म। इंडिगो यहाँ तक ख़त्म। ब्लू, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना ही है कि वो ब्लू कलर्स तक को स्कैटर कर सकता है, तो इसलिए हमें जो दिखाई देगा यानी कि लास्ट में कौन सा कलर यहाँ तक स्कैटर हो चुका है, ब्लू कलर। बाकी कलर तो स्कैटर होंगे ही नहीं, तो स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि जो लाइट है वो क्या होगी, ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्काई द लाइट गेट्स स्कैटर्ड। तो स्काई के छोटे छोटे पार्टिकल से जो लाइट है वो स्कैटर हो गई है, कौन सी कलर की लाइट, ब्लू, इसलिए जो स्काई हमें ब्लू दिखाई दिया। नेक्स्ट हम बात करें, जो स्काई है वो ब्लैक भी दिखाई देता है, लेकिन कब दिखाई देता है, वो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाई देता है। ऊपर से जाएंगे स्पेस में से जब देखेंगे स्काई, वो ब्लू दिखाई देगा। तो ये भी कलर ऑफ स्काई की बात करेंगे हम। ब्लू कब दिखाई दे रहा है, हम नीचे से देख रहे हैं तो ब्लू, क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के हमारे, उसको क्या कर देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्मॉल पार्टिकल है इसलिए ब्लू कलर तक की लाइट को वो स्कैटर कर देते हैं, इसलिए जो कलर है हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा स्काई। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि स्काई ब्लैक कलर का दिखाई देता है कब, जब हम उसको स्पेस से देखते हैं। चलो ये भी देखते हैं तुम्हारा कैसा है, VIBGYOR। और हायर एल्टीट्यूड्स पे, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे तो हमें पता है वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर यानी कि ऐसे पार्टिकल्स है ही नहीं, बहुत ज़्यादा हाइट पे तो पार्टिकल्स है ही नहीं। अब मान लीजिए इधर सन है और ज़्यादा हाइट पे तो पार्टिकल्स है ही नहीं, तो लाइट क्या होगी, सीधी की सीधी नीचे की तरफ शो कर सकते हैं हम, लाइट आ जाएगी, लाइट तो फैलती रहेगी इसी तरीके से। तो क्या होगा, ऊपर से लाइट जब किसी पॉइंट से सीधी की सीधी पास कर जाती है, वो कलर हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लैक, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लाइट यहाँ से सीधी पास हो गई। और जहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कंप्लीट लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लैक। जैसा कि हमने आई के प्यूपिल के बारे में भी देखा था। प्यूपिल क्या होता है, एक होल है हमारी आँख के बीच में, जो ब्लैक डॉट है वो क्या है, एक होल ही है, सारी लाइट उसके अंदर से पास, तो कैसा दिखाई दिया, ब्लैक। इसी तरीके से अगर हम स्पेस से स्काई को देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, सारी की सारी लाइट अंदर की तरफ, सारी की सारी लाइट पास, तो ऊपर से कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लैक। नेक्स्ट हम बात करें कि जो, ठीक है, ये वैसे ऊपर से ब्लैक कलर की बात कर ली है हमने, क्लाउड्स का कलर भी ऊपर से ब्लैक दिखाई देगा। वो यही रीज़न है जो क्लाउड्स का कलर है ऊपर से ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि लाइट नीचे से पास हो गई, और पास हो गई तो क्या होगा, लाइट सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब हो गई मतलब ब्लैक कलर दिखाई देगा। नेक्स्ट हम देखें कि जो क्लाउड्स हैं, कलर ऑफ क्लाउड्स। अब बात कर रहे हैं हम क्लाउड की, कलर ऑफ क्लाउड्स कैसा दिखाई देता है हमें, बड़े वाइट वाइट कलर के दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलर दिखाई देते हैं, यानी कि हमें जैसे रुई के बने हुए हों, कॉटन के क्लाउड्स लगते हैं, वाइट वाइट क्लाउड्स। क्यों दिखाई देते हैं क्लाउड्स हमें वाइट, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स उनके अंदर तो वाटर पार्टिकल्स भी हैं, वाटर वेपर्स यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स हमें पता है बिगर साइज के होंगे गैसियस पार्टिकल्स से। तो अब बिगर साइज की अगर हो गई तो क्या होगा, वही 7 कलर की रेज आई हमारे पास, VIBGYOR आ गई है, इधर से सभी कलर्स की लाइट इधर आ रही है। अब बिगर साइज के जो हमारे पास पार्टिकल्स है वो क्या कर देंगे, सभी कलर की लाइट को स्कैटर कर देंगे, लाइट इधर आए, इधर, फिर से इधर, 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 सभी कलर्स की लाइट को ऐसे वो स्कैटर कर देंगे। और सभी कलर की लाइट को स्कैटर करने का मतलब है सभी कलर को स्कैटर कर रहे हैं, और सभी कलर मिक्स होकर कैसा कलर बनाएंगे, वाइट। इसलिए जो हमें क्लाउड्स है वो कैसे दिखाई देते हैं, वाइट। सो अपीयरिंग ऑफ क्लाउड्स इज वाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स water droplets is bigger, so the whole light is get scattered and the color of clouds appears
वाइट। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें जो सन है वो कैसा दिखाई देता है, रेड, रेडिश, है ना, बड़ा रेड रेड दिखाई देता है। इसके पीछे भी रीजन है कोई, आज तक सोचा ही नहीं था इसका भी कोई रीजन होगा, है ना। तो अब देखेंगे हम कि वो रेडिश कलर क्यों दिखाई देता है। इसके पीछे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। अब ये है हमारी गोल गोल अर्थ, ये क्या है, अर्थ, ठीक है। हाँ, सर ने तो बादल, स्काई और सब कुछ ही अर्थ, सन, सब कुछ बोर्ड पे उतार दिया है ना। कोई बात नहीं, हमें तो अपने टॉपिक से मतलब है, बोर्ड पे तो सारी दुनिया ही आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखेंगे हम अर्थ। अर्थ हमारी, तो सन इधर लिया हमने, इधर भी ले लेते हैं, अलग अलग पोजीशन चेक कर रहे हैं हम सन की। तो सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम, ठीक है, तो क्या होगा, सनराइज के टाइम कल भी हमने बात की थी उसकी पोजीशन बिलो ओरिजिन। तो सनराइज के टाइम पे हम देखेंगे ये ओरिजिन के पास कह सकते हैं, ओरिजिन के पास कह सकते हैं सन, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो सन की रेज आएंगी ऐसे, ठीक है, और फिर क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ऐसे आएंगी रेज, आएंगी ऐसे, फिर एटमॉस्फेयर से ऐसे आएंगी, यानी कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं और यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल सीधी आएंगी। तो किस केस में हम देख रहे हैं कि जो लाइट रेज है उनको स्मॉल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, जब वो वर्टिकल है, बिल्कुल ऊपर है हमारे, तो दोपहर की बात कर सकते हैं हम, दोपहर को उसको बिल्कुल कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है सनरेज को, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब करना पड़ता है कवर, सुबह और शाम, यानी कि ड्यूरिंग द सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है, क्योंकि उसको इतना बड़ा पाथ कवर करना पड़ा है, ये वाला पाथ, ठीक है। अब मैं केवल ये पाथ शो कर रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं कब कवर करना पड़ा है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट। ये वाला पाथ तो काफ़ी बड़ा है, ये वाला भी, ये स्मॉलर है। तो अब बात करते हैं हम, क्योंकि इधर हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, इधर वही कलर 7 कलर्स, ओके, 7 कलर्स शो कर देते हैं हम, VIBGYOR, ठीक है। तो इधर आते हुए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए क्या होगा, भाई वॉयलेट हो गया यहाँ तक, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो हमारे तक पहुँचते पहुँचते कौन सा कलर रह गया, ओनली रेड। तो इसलिए क्या हुआ, बाकी सभी कलर्स क्या हो गए, रास्ते में ही स्कैटर हो गए, और हमारी आइज तक कौन सा कलर पहुँचता है, रेड। तो इसलिए जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें जो सन अपीयर होता है वो कैसा होता है, रेड, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर यमन है, ये यमन, तो यमन देख रहा है इधर ड्यूरिंग सनराइज, तो उसने क्या देखा कि जो सन है वो रेड कलर का, क्यों, क्योंकि सन के जो सनरेज है वो कैसे कलर की होती है, 7 कलर, यानी कि वाइट कलर, VIBGYOR। तो जैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस में शॉर्टर वेवलेंथ की खत्म, उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में उससे ज़्यादा वेवलेंथ की खत्म, इस तरीके से करते करते क्या होगा, मोस्टली सभी जो वेवलेंथ की लाइट्स हैं वो खत्म हो गई, केवल जो हाईएस्ट वेवलेंथ है जिसकी रेड, वो हमारी आइज तक पहुंचती है, क्योंकि रेड कलर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब रेड कलर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो इसका मतलब रेड कलर ही हमारी आइज तक पहुंचेगा, और इसलिए जो सन हमें दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, रेड, ओके। अब सनसेट के टाइम देखते हैं हम, ऐसे ही सनसेट के टाइम पे लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर वही VIBGYOR, वॉयलेट स्मॉलर वेवलेंथ, यानी कि सबसे कम जिसकी वेवलेंथ है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ खत्म, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और हमारे तक क्या पहुंच गया, रेड।
तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला कौन सा कलर है, रेड, तो हमारी आइज तक कौन सा कलर पहुंचेगा, रेड। बाकी सभी कलर्स क्या हो जाते हैं, यानी कि जो 6 कंपोनेंट्स ऑफ सनरेज है वो क्या हो जाते हैं, रास्ते में ही स्कैटर हो जाते हैं। और कौन सा कलर हमारी आइज तक पहुंच पाता है, रेड। इसलिए जो सन है हमें ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट के टाइम पे कैसे दिखाई देगा, रेड या रेडिश। और ऊपर जब दोपहर में देखते हैं तो वाइट दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, चलो वो भी देखते हैं हम, ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, ऊपर उसको कि जो सारी की सारी लाइट है वो हमारी आइज तक पहुंच जाएगी, यानी कि 7 के 7 कलर्स, और 7 के 7 कलर्स क्या, क्योंकि स्मॉलर डिस्टेंस कवर करना पड़ा था ना उसको, तो स्मॉलर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो क्या होगा भाई, सभी की सभी लाइट रेज हमारी, सभी की सभी वेवलेंथ की लाइट रेज हमारी आइज तक पहुंचेंगी और सभी कलर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक वाइट कलर। तो इसलिए सन हमें कैसा दिखाई देता है, वाइट। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे जैसे जैसे सन इस तरीके से आता जाएगा तो उसका कलर वाइटिश होता जाएगा, यानी कि ब्राइट होता जाएगा, और जैसे जैसे जाएगा फिर उसका रेडिश होता जाएगा। ठीक है, तो सनराइज के टाइम पे रेडिश है, फिर हल्का हल्का कलर होता जाएगा, ब्राइट वाइट हो जाएगा, फिर से रेडिश रेडिश होता जाएगा, और लास्ट में सनसेट के टाइम पे रेड हो जाएगा।